हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC सदस्य कुमारी शैलजा ने कुलदीप बिश्नोई को उनकी भविष्य की राजनीति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और हिसार में कुमारी शैलजा बोली कि हरियाणा में जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित आखिर कैसे होगा। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। देखिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और CWC की सदस्य कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि विस्मयकारी जो आभा है वो महसूस वो कर रहे हैं अमित शाह के साथ। तो ये उनका अपना है, अब कहाँ किससे मिलते हैं, लेकिन राजनीति में थोड़ा स्थिर रहना ही बेहतर होता है। अब उनकी क्या स्थिति है, क्या वो आगे करने जा रहे हैं, इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। अपनी जुबान पर सरीराह हो जाना बड़ा मुश्किल है अमित शाह हो जाना ट्वीट के जरिए। चलो, शायरी तो अच्छी लगती है, रोज़ नई नई शायरी, पर राजनीतिक फैसले अपनी जगह होते हैं। और जैसा मैंने कहा, राजनीति में स्थिर रहना भी अपने आप में एक बात होती है कि क्योंकि कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के MLA हैं वो आज के टेक्निकली, तो पार्टी में रहकर अगर वो ये कर रहे हैं, कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। सोच समझ कर रहे होंगे। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस पार्टी में बने रहने की उम्मीदें तो शायद अब आप लोगों को खत्म हो गई होंगी, या वो तस्वीरें आने के बाद भी बाकी हैं? ऐसी तस्वीर आना और करना तो एक तरफ एक दिशा दिखा रहा है। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, पर अब आज के दिन मुझे नहीं लगता कि उस बात का कुछ विशेष औचित्य रह गया है। राज्यसभा के समय में थोड़ी सी अगर बातचीत होती, हमारा एक वोट खराब नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही हो, राहुल जी के या मैडम के लेवल पर हो, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वो बात जैसा मैंने कहा पुरानी हो चुकी है, और आगे जो भी जैसे भी फैसला लें वो मैं तो उन्हें शुभकामनाएँ दूँ। आप तो शुभकामनाएं दे रही हैं, लेकिन हाथ का साथ अब कुलदीप बिश्नोई का ज़्यादा नहीं है। 5 से 7 दिनों के भीतर ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव हरियाणा का होने वाला है, जाट और गैर जाट पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के साथ नहीं है तो बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को क्या उठाना पड़ सकता है? देखो, ये जात पात की राजनीति कुछ लोग करते होंगे, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा नहीं करती है। कांग्रेस में हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस में 36 बिरादरी की राजनीति होती है, और अगर कोई जात पात की राजनीति करता है तो वो कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप नहीं। हरियाणा में विधायकों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में कैसे, किन विधायकों पर? तमाम वो विधायक जिन्हें विदेशों से कॉल्स भी आ रहे हैं, तमाम उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। आपका मतलब हाँ, सेफ्टी वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ विधायकों को विदेश से कॉल आई हैं, जो पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, शायद दुबई से, कुछ पाकिस्तान का भी एंगल कहीं बताया जा रहा है। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं खुद माननीय राज्यपाल महोदय को मिली थी इस मुद्दे को लेकर। हमारे कुछ MLAs हैं, सढौरा की MLA रेणु बाला जी, वो मेरे साथ गई थी। सुरेंद्र कुमार जी हैं, सुभाष गांगुली जी हैं, और बीजेपी के भी हैं MLA संजय सिंह। हमारे एक और MLA हैं मामन खान, उन्हें विदेश से तो नहीं लेकिन यहीं से थ्रेट मिली हैं। तो इन चीज़ों को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। इंक्वायरी तो होना ही चाहिए उसकी, लेकिन इसकी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सा भी दिख रहा है, तो इसे गंभीरता से लेना किसी भी सरकार के लिए ज़रूरी होता है और इन्हें करना चाहिए। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि अगर विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इस तरह की थ्रेट आती हैं और ऐसे लगे कि सरकार के पास इसका कोई सुराग ही नहीं है और वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो आम जनता में
ये सरकार बिल्कुल विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है। वैसे भी कानून व्यवस्था हमारे राज्य की जिस स्तर पर गिर चुकी है वो आप सब जानते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चर्चाएं जोरों पर हैं कि हज का विलय जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में किया गया, फिलहाल जो नई संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर सकती है और जननायक जनता पार्टी की टूट सामने आ सकती है। अब इसकी चिंता तो जननायक पार्टी को करना चाहिए, उनके नेताओं को करना चाहिए। आपके पास कोई जानकारी? नहीं, हमारे पास, वो अपनी चिंता करें। खेदड़ भी जाने की जो तैयारी है आपकी तरफ से की जा रही है। खेदड़ में एक किसान की मौत हुई है, 86 दिनों तक धरना भी वहाँ पर देखने को मिला। लगातार आर पार की स्थिति वहाँ बनी हुई है। देखो, मसला इतना बड़ा नहीं था, ये एक छोटा सा मसला था और कोई, मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोगों ने पैदा किया है। पहले एक व्यवस्था वहाँ बनी हुई थी और इन्होंने ही बनाई थी, या तो शुरू में आपने ऐसी व्यवस्था ना बनाई होती। जब बना दी थी और वहाँ पर कुछ चल रहा था तो उसको सुलझाने का कोई भी रास्ता सरकार या प्रशासन निकाल सकते थे। इस हद तक बात बढ़ जाए, ये तो साफ नज़र आता है कि ये इस सरकार का निकम्मापन है कि छोटी छोटी बातों को, एक गांव की बात थी, छोटी सी बात थी, उसको वहीं हल करते। नगर निकाय चुनाव में जो परिणाम सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रो तमाम रिजल्ट माने जा रहे हैं, तो ऐसे में अब पंचायती चुनाव भी आने वाले वक्त में हरियाणा में देखने को मिलेंगे। पहले सिंबल पर कांग्रेस नहीं लड़ी, अब भी क्या सिंबल से दूर रहेगी कांग्रेस? पार्टी फैसला करेगी। कुछ विचार लोगों के होते हैं, फॉर भी अगेंस्ट भी, और ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं वो देखना पड़ता है। पहले लोगों का विचार था, और ये मैंने पहले भी कहा कि चेयरमैनी का सिंबल पर लड़ने का एक बार विचार बना भी था मेरे समय में भी, और मेरे बाद भी काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन फिर पार्टी ने फैसला किया कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सिंबल पर हमको लड़ना चाहिए था, क्योंकि भारतीय नतीजे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेशक आज क्लेम करे उनके अध्यक्ष बने हैं, जो भी हुआ है, लेकिन अगर कांग्रेस सिंबल पर लड़ती तो शायद नतीजे कांग्रेस के हक में होते। पंचायत चुनाव को लेकर क्या? पंचायत चुनावों को लेकर अब पार्टी फैसला करेगी, मीटिंग करेंगे और लोगों की राय ली जाएगी। चलिए, कुलदीप बिश्नोई की सियासी डगर अब बदलती हुई नजर आ रही है। शुभकामनाएं कुमारी शैलजा की तरफ से दी गई है और साफ ही बात करें कि अच्छा होता अगर कुलदीप बिश्नोई सोचकर राज्यसभा में वोटिंग करते तो ये हालात, ये परिस्थिति पैदा ना होती। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।